हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मैथ्स महफिल चैनल और मैं हूं अनुराग हर्ष। हाइपरबोलिक फंक्शन के इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या है क्वेश्चन, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है इफ़ tan x इज इक्वल टू tan अल्फा इंटू tan हाइपरबोलिक बीटा tan y इज इक्वल टू cot अल्फा into tan hyperbolic beta, show that tan x plus y is equal to tan hyperbolic 2 beta into cosec 2 अल्फा। यही क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या प्रूव करना है। tan x प्लस वाई इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक 2 बीटा इंटू कोसेक 2 अल्फा। tan x प्लस वाई, ये लेफ्ट साइड हो गया क्वेश्चन का। ठीक है, दिस इज इक्वल टू tan x प्लस tan y डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x इंटू tan y। ये हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एंड दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए वैल्यू ऑफ tan x, यहाँ देखिए tan x इज इक्वल टू tan अल्फा इंटू tan हाइपरबोलिक बीटा। tan अल्फा इंटू tan हाइपरबोलिक बीटा प्लस tan y इज इक्वल टू cot अल्फा इंटू tan हाइपरबोलिक बीटा, cot अल्फा इंटू tan हाइपरबोलिक बीटा। क्लियर? डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x, दैट इज दिस tan अल्फा tan हाइपरबोलिक बीटा इंटू दिस cot अल्फा tan हाइपरबोलिक बीटा। ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें करना क्या है। अब इसमें करना क्या है, न्यूमरेटर में tan हाइपरबोलिक बीटा कॉमन कर लेते हैं। ये tan हाइपरबोलिक बीटा कॉमन, tan हाइपरबोलिक बीटा कॉमन कर लिया, तो क्या रह गया इनसाइड ब्रैकेट में, tan हाइपरबोलिक बीटा कॉमन, तो ब्रैकेट में रह गया tan अल्फा प्लस cot अल्फा। ये tan अल्फा प्लस cot अल्फा, tan अल्फा प्लस cot अल्फा, ये रह गया डिवाइडेड बाई। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में क्या होगा, 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, ये tan होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए
tan अल्फ़ा इंटू कॉट अल्फ़ा, ये तो 1 हो गया। tan अल्फ़ा इंटू कॉट अल्फ़ा ये 1 हो गया, तो क्या रह गया tan हाइपरबोलिक बीटा इंटू tan हाइपरबोलिक बीटा। 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, ये एक यहाँ है और एक यहाँ है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा हो जाएगा tan हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। इतना हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब इसमें करना क्या है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग करेंगे क्या, इसको चेंज करते हैं tan में। tan हाइपरबोलिक बीटा, ये तो tan हो गया, tan अल्फ़ा हो गया प्लस, और ये 1 डिवाइडेड बाई tan अल्फ़ा होगा, कॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई tan अल्फ़ा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाई, ये जब लिखेंगे, चलिए लिख ही लेते हैं, tan अल्फ़ा ये हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब फार्मूला होता है सेक स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है, सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा प्लस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। क्या होता है फार्मूला, सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा प्लस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। देयरफॉर सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू, देयरफॉर सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। सो रिप्लेस 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा बाई सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, बिल्कुल आसान सा सवाल है, बस थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है आपको, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, इस स्टेप के बाद, अब यहाँ जो मैंने लिखा है इसके बाद यहाँ, ठीक है, क्या हो जाएगा, tan हाइपरबोलिक बीटा tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 डिवाइडेड बाई, ये एलसीएम होगा tan अल्फ़ा एलसीएम होगा जो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो लिख लेंगे tan अल्फ़ा इंटू सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, ये हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है।
अब देखिए इसके बाद क्या लिखेंगे, tan हाइपरबोलिक बीटा, और ये 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा है, सेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो क्या हो गया, सेक स्क्वायर अल्फा, ये हो गया सेक स्क्वायर अल्फा, ये स्क्वायर है, सेक स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और यहाँ है tan अल्फा इंटू सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, तो इसको आप लिख लें tan अल्फा इंटू सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक बीटा और यहाँ सेक स्क्वायर अल्फा है, और इसमें क्या है, इसमें tan अल्फा है, तो इसको डिनोमिनेटर में कर लेते हैं और इसको यहाँ लिख लेते हैं सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, ये मैंने लिख लिया, tan हाइपरबोलिक बीटा डिवाइडेड बाई सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, और ये डिनोमिनेटर में कर लेते हैं, यहाँ ये tan अल्फा, तो ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा चला गया न्यूमरेटर में, कॉस अल्फा, ठीक है। tan अल्फा को साइन अल्फा डिवाइड बाई कॉस अल्फा लिखता, कॉस अल्फा न्यूमरेटर में चला गया। अब इसको आप रखना चाहें न्यूमरेटर में रख सकते हैं, सेक स्क्वायर अल्फा, क्या है ये है सेक स्क्वायर अल्फा। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा tan हाइपरबोलिक बीटा, और यहाँ देखिए कॉस अल्फा इंटू सेक अल्फा 1 होता है, क्या होता है 1, कॉस अल्फा इंटू सेक अल्फा 1 होता है, तो एक सेक तो रह जाएगा, एक सेक रह जाएगा, ठीक है, एक सेक रह जाएगा, तो इसको कर लेंगे डिनोमिनेटर में, तो जब सेक एक रह जाएगा तो डिनोमिनेटर में आएगा तो कॉस हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ देखिए ये कॉस अल्फा, ये हो गया कॉस अल्फा, डिनोमिनेटर में आएगा तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा था और इसका एक सेक रह गया तो ये आ गया डिनोमिनेटर में, तो कॉस हो गया, ठीक है। और यहाँ ये है सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, क्या है सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, तो इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, ये हो जाएगा। इसको न्यूमरेटर में कर लिया और ये सेक एक रह गया था, इसको डिनोमिनेटर में कर लिया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, इसको tan को भी चेंज कर लेंगे, tan को क्या कर लेंगे चेंज,
साइन हाइपरबोलिक बीटा डिवाइडेड बाई कॉस हाइपरबोलिक बीटा। ये tan को मैंने चेंज कर लिया, और ये साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ये तो रहेगा ही, ठीक है। ये तो मैंने tan को लिखा, और यहाँ देखिए ये है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, ये है। तो इसमें से एक कैंसिल हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक बीटा, इसमें कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा है, तो एक कैंसिल कर लिया मैंने डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब देखिए क्या रह जाएगा, नेक्स्ट स्टेप। अब इसके बाद इस तरफ आइए, इस तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। किससे? 2 से। तो क्या हो जाएगा, 2 साइन हाइपरबोलिक बीटा, 2 साइन हाइपरबोलिक बीटा, ये हो जाएगा न्यूमरेटर में, हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ये हो गया। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? और यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा था, तो एक को मैंने कैंसिल किया था, कॉस हाइपरबोलिक बीटा, बाकी एक तो रह गया, कॉस हाइपरबोलिक बीटा एक रह गया, उसे भी आप यहाँ लिख लें, कॉस हाइपरबोलिक बीटा लिख लिया। एक रह गया था यहाँ बचा हुआ, एक कटा था और एक रह गया था। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा डिवाइडेड बाई साइन 2 अल्फ़ा, इतना हो गया, ठीक है। अब ये साइन 2 अल्फ़ा है, डिनोमिनेटर में है, इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो कोसेक में चेंज हो जाएगा, डिवाइडेड बाई लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, डिवाइडेड बाई नहीं लिखेंगे, डिवाइडेड बाई लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा इंटू कोसेक 2 अल्फ़ा, इतना हो जाएगा। क्या प्रूव करना था फ्रेंड्स, tan x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा इंटू कोसेक 2 अल्फ़ा। क्या प्रूव किया मैंने, यहाँ देखिए, लेफ्ट साइड लेकर मैंने चला था, मैंने क्या लिया था लेफ्ट साइड, tan x प्लस वाई, और आया क्या राइट साइड, साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा इंटू कोसेक 2 अल्फ़ा, यही तो राइट साइड है, प्रूव हो गया। तो ये क्वेश्चन जो मैंने प्रूव किया समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसे मिटा देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं क्या है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षाओं में बार बार आते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
देखिएगा ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है एग्ज़ाम में। देखिए क्या है क्वेश्चन और कितना आसानी से सॉल्व हो जाता है। बहुत ही इजी लगेगा, बिल्कुल समझ में आएगा, कोई कठिन नहीं है, आसान सा सवाल है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। देखिए क्या है, क्वेश्चन है सेपरेट साइन इनवर्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सेपरेट साइन इनवर्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसी को सेपरेट करना है इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लें। क्या है क्वेश्चन? सेपरेट साइन इनवर्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, यही क्वेश्चन है। नोट डाउन कर लें क्वेश्चन। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या है क्वेश्चन? क्या है क्वेश्चन? साइन इनवर्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये क्वेश्चन है। एंड दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई से मान लिया। ठीक है, इतना मान लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, therefore sin x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इससे जो मैंने लिखा है ऊपर का लाइन, उससे हम लोग लिख लिए साइन एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, अब यहाँ से इसको आप ब्रेक कर लें। साइन ए प्लस बी पे है ये, इसको ब्रेक कर लें। साइन
ये हो गया साइन ए प्लस बी पे ब्रेक कर लिया, साइन एक्स प्लस आयोटा वाई को। ठीक है, राइट साइड क्या होगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप, साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस आयोटा, इसका मैंने आगे कर लिया, कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। क्लियर है? इक्वेटिंग the real and imaginary parts, real and imaginary parts. We get रियल पार्ट क्या होगा, ध्यान से देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्या होगा रियल पार्ट, साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई। क्या होगा, साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई लेफ्ट साइड, और राइट साइड क्या होगा, कॉस थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई, कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई, साइन हाइपरबोलिक वाई इज इक्वल टू राइट साइड साइन थीटा। ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसको फर्स्ट लेट कर लें और इसको सेकंड लेट कर लें। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग corresponding sides of equation first and second. Squaring and adding corresponding sides of equations first and second. ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, एंड राइट साइड
राइट साइड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब इसमें जहाँ जहाँ कॉस है उसको साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। ये तो है साइन में ऑलरेडी, इसको कन्वर्ट कर लेंगे। कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ये होता है 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। फार्मूला कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, और इसे चेंज कर लें 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ये इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। जी, यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप लिखना है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको ब्रेक कर ले। ठीक है, दिस इज इक्वल टू दिस इक्वेशन इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। ये हो गया प्लस 1, और ये इसमें मल्टीप्लाई करना है ना, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो मल्टीप्लाई करके लिख लें इसको 1 में, इससे फिर साइन स्क्वायर एक्स में कर लेंगे साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। ठीक है, ये हो गया। एंड दिस इज इक्वल टू 1। कुछ इसमें कैंसिल होगा क्या? प्लस में है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस, प्लस में क्या है साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, और यहाँ माइनस में है साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। तो कैंसिल कर लें इसको, कैंसिल हो गया। क्या रह गया? साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ रह गया ये साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। राइट साइड, यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं?
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या करना है। साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y है, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y है, तो इसका वैल्यू हमें चाहिए। साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y का वैल्यू कहाँ से मिलेगा? यहाँ से। इक्वेशन सेकंड में देखिए, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y, इसका वैल्यू, तो साइन हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए, साइन हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। ध्यान दीजिएगा, साइन हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, इक्वेशन सेकंड से, और इसी को स्क्वायर कर लेंगे तो ये हो गया। ठीक है, तो इसको रिप्लेस कर लेंगे इससे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस वैल्यू ऑफ साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y इज साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, and this is equal to 1. Implies that sin square theta divided by cos square x, और ये sin स्क्वायर x को राइट साइड लेकर चले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये चेंज हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स में, कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, ठीक है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, बिल्कुल इजी लग रहा होगा, और अंत तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बस वीडियो को शुरू से अंत तक आप देखिए। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 4x, ये हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? imply that sin theta is equal to cos स्क्वायर x। क्लियर हो गया? क्लियर है? therefore cos x is equal to, this is equal to, therefore cos x is equal to प्लस माइनस रूट ओवर साइन थीटा। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? देयरफॉर x इज इक्वल टू
देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू, इसको इस तरह से लिख लें, देयरफॉर x इज इक्वल टू, प्लस माइनस पहले लिख लें, देयरफॉर x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट ओवर साइन थीटा। ये आ गया वैल्यू ऑफ x। क्लियर? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, इसके बाद आगे का क्या स्टेप होगा, ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन सेकंड ध्यान दीजिएगा। मैंने लिखा था, क्या लिखा था मैंने, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई मैंने लिखा था। ठीक है, क्या लिखा था, अगेन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या लिखा था, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस एक्स, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई, ये लिखा था। क्या लिखा था, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई, यही लिखा था ना। नेक्स्ट स्टेप इस तरफ, यहाँ पे अब देखिए, साइन हाइपरबोलिक वाई यहाँ है और यहाँ कॉस एक्स है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, साइन हाइपरबोलिक वाई तो ठीक है, साइन हाइपरबोलिक वाई तो ठीक है, रहने देंगे। और यहाँ कॉस एक्स भी तो है, कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का वैल्यू यहाँ आया हुआ है रूट साइन थीटा है, रूट साइन थीटा है। तो अब इस स्टेप को आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस एक्स का वैल्यू यहाँ से प्लस माइनस रूट साइन थीटा, प्लस माइनस रूट साइन थीटा, कॉस एक्स का वैल्यू यहाँ से, और ये साइन हाइपरबोलिक वाई, ये साइन हाइपरबोलिक वाई। ठीक है, अब रूट साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड को, तो क्या हो जाएगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय रूट साइन थीटा। तो ये हो गया रूट साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन हाइपरबोलिक वाई, ये हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब इसको तो साइन थीटा रहने दें, और यहाँ
यहाँ साइन हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू क्या होता है, ई रेड टू द पावर y माइनस ई रेड टू द पावर माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, ये होता है। मैंने बतलाया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, यही होता है ना, ये होता है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई 2, पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करने पर, पूरे इक्वेशन में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 रूट साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस ई रेज टू द पावर वाई। ये वाई स्क्वायर ना समझ लें, कन्फ्यूजन ना हो जाए, मैं इधर लिख देता हूँ, ई रेज टू द पावर वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई ई रेज टू द पावर वाई, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई ई रेज टू द पावर वाई, तो क्या हो गया, 2 ई रेज टू द पावर वाई रूट साइन थीटा, रूट साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस ई रेज टू द पावर 2y, ई रेज टू द पावर y से मल्टीप्लाई किया है तो ये 2y यहाँ पावर आ गया। ठीक है, और ये 1 हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया है ई रेज टू द पावर y से, तो वो तो कैंसिल हो गया। अब देखिए ये किस फॉर्म का है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा, ये आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। ठीक है, ये आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। देखिए इसको चेंज कर लेते हैं, इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। इसको क्या करेंगे, इसको लेफ्ट साइड ले आते हैं, इसको ई रेज टू द पावर 2y, इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं, ऐसे इसको। ठीक है, प्लस 2 इंटू ई रेज टू द पावर y इंटू रूट ओवर साइन थीटा, रूट ओवर साइन थीटा, और इसके बाद क्या हो जाएगा, -1 ये -1 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक है, इतना लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना, अब देखिए, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म का है। आप इसे इस तरह से इसको समझ लें, इसको आप अरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं,
कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है ये, इसको ऐसे लिख लें आप, इनटू e रेज टू द पावर y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्लियर है, ये इक्वेशन है e रेज टू द पावर y में इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में है? e रेज टू द पावर y में है। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हो गया। अब इससे हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। e रेज टू द पावर y इज इक्वल टू, देयरफॉर e रेज टू द पावर y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी। तो b के जगह पर क्या है? आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये पढ़ा हुआ है। ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये e रेज टू द पावर y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसी फॉर्म का है उसी फॉर्म का। तो इसमें जब रूट निकालते हैं इसका x इज इक्वल टू, तो लिखते हैं, क्या लिखते हैं? माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a लिखते हैं। इसमें लिखते हैं, इसमें क्या लिखते हैं? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a लिखते हैं ना, ये लिखते हैं। क्लियर है? तो इसी फॉर्म का यहाँ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म यहाँ भी है। वहाँ x में था क्वाड्रेटिक इक्वेशन और यहाँ e रेज टू द पावर y में है। वहाँ x इज इक्वल टू लिखा, मैंने यहाँ लिखा e रेज टू द पावर y। तो माइनस b कौन सा होगा? ये होगा b, ये होगा b 2 रूट साइन थीटा, ये होगा प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac b²। तो b तो यही है, तो ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 साइन थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 साइन थीटा माइनस 4ac। 4 ए तो 1 है, यहाँ पे ए 1 है, 4 इन ac, c भी 1, c है क्या है? c क्या है? -1 है, c है -1, c है -1। इसको लिख लीजिए क्योंकि उससे साइन चेंज होने वाला है। 2a और ये तो 1 है, तो लिखें या न लिखें, 2 × 1 बात बराबर है। तो मैंने 2 लिख लिया। यहाँ तक क्लियर? अब इसके बाद का स्टेप इस तरफ लिखेंगे। इसके बाद इस तरफ हम लोग लिखेंगे। ये फर्स्ट लाइन मैंने लिखा था। इसके बाद का स्टेप इस तरफ बस थोड़ा सा रह गया है, ज़्यादा नहीं रह गया है, थोड़ा सा पार्ट इसमें रह गया है, बस लास्ट होने वाला है ये क्वेश्चन। थोड़ा सा इसमें और है, ध्यान से देखिए। इसके बाद क्या होगा? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अब देखिए, इसके बाद इसको लिख रहे हैं यहाँ पे, उसको यहाँ पे लिख रहे हैं e रेज टू द पावर y इज इक्वल टू
क्या होगा, -2 रूट साइन थीटा, -2 रूट साइन थीटा, ये हो गया। प्लस माइनस, अब यहाँ देखिए 4 साइन थीटा है और यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 साइन थीटा प्लस 4 हो जाएगा, और 4 कॉमन कर लेंगे तो उसका स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, 2 रूट साइन थीटा प्लस 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +2 रूट साइन थीटा प्लस 1, इतना हो गया। 4 कॉमन कर लिया तो ये हो गया साइन थीटा प्लस 1 हो गया, और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 ले लिया तो 2 कैंसिल भी हो जाएगा न्यूमरेटर में जो 2 है, e रेज टू द पावर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ये हो गया, ये हो गया। क्लियर है, ये क्लियर है। देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स वी गेट y इज इक्वल टू log रूट साइन थीटा प्लस 1 माइनस रूट साइन थीटा, ये होगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देयरफॉर किसका वैल्यू फाइंड आउट करना था, साइन इनवर्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसका फाइंड आउट करना था वैल्यू। देयरफॉर वैल्यू लिख लेंगे, इसके बाद इसका लास्ट स्टेप है, ये फाइनल रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट किया हुआ लास्ट स्टेप ये होगा। ये लास्ट स्टेप लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा क्या होगा। जो मैंने लेट कर लिया था बस उसी में वैल्यू पुट कर देना है, कुछ करना नहीं है। Therefore sin inverse cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लेट किया था, x प्लस आयोटा y लेट किया था ना, x प्लस आयोटा y लेट किया था, और x का वैल्यू क्या आया था, प्लस माइनस कॉस इनवर्स रूट साइन थीटा, क्या आया था, प्लस माइनस x का वैल्यू क्या आया था, प्लस माइनस, याद कीजिए x का वैल्यू क्या आया था, प्लस माइनस कॉस इनवर्स
रूट साइन थीटा कॉस इनवर्स रूट साइन थीटा। ये x का वैल्यू था। अब हमें चाहिए y का वैल्यू। x का वैल्यू है, अब चाहिए y का वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, ये कितना इज इक्वल टू मैंने लिखा है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये मैंने लिखा है दिस इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y मैंने लेट किया था, ठीक है, लेट किया था। तो x का वैल्यू प्लस माइनस कॉस इनवर्स रूट साइन थीटा इतना प्लस आयोटा, ये आयोटा होगा। अब y का वैल्यू, अब y का वैल्यू यहाँ है लॉग कितना है, रूट 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा माइनस रूट साइन थीटा, ये है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो रियल पार्ट इसमें क्या हो गया, जो वैल्यू ऑफ x है यहाँ प्लस माइनस कॉस इनवर्स रूट साइन थीटा, और इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, जो आयोटा के बाद लिखा हुआ है लॉग रूट 1 प्लस साइन थीटा माइनस रूट साइन थीटा, जो y इज इक्वल टू फाइंड आउट किया हुआ था, वैल्यू पुट कर दिया। बस यही लाना था, वैल्यू सेपरेट करके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कितना होगा। तो ये क्लियर हो गया होगा, नोट डाउन कर लें। नोट डाउन कर लें इसे, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब इसे मिटा देते हैं। यहाँ तक जो भी मैंने बतलाया क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या प्रूव करना है, इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं। साइन इन्वर्स है तो कॉस इन्वर्स लेना है। यहाँ पर जो साइन इन्वर्स लिया हुआ है इसी को चेंज कर लेंगे, कॉस इन्वर्स कर लेंगे, हो जाएगा। ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा क्वेश्चन। सेपरेट कॉस इन्वर्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो यहाँ सिर्फ कॉस कर लेना है फ्रेंड्स, कॉस इन्वर्स, ठीक है, कर लिया। अब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। इसका सॉल्यूशन लेट cos इनवर्स cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा
इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये लेट कर लिया। देयरफॉर cos x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू, देयरफॉर cos x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हो जाएगा ना, इतना हो गया। अब देखिए क्या करना है। अब ये cos a प्लस बी पे इसको ब्रेक कर देना है, लिख लीजिए। और ये राइट साइड जो है उसे लिख लेंगे, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, cos x cos हाइपरबोलिक y माइनस साइन x इंटू, और यहाँ देखिए साइन आयोटा y है ना, तो आयोटा आ जाएगा आगे, यहाँ आ जाएगा आयोटा, यहाँ आ जाएगा, ये माइनस है, ये यहाँ माइनस है और आयोटा आ गया आगे, और यहाँ हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, हो गया इतना। अब क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर लेंगे। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया रियल पार्ट, cos x इंटू cos हाइपरबोलिक y लेफ्ट साइड, और राइट साइड हो गया cos थीटा, राइट साइड क्या हो गया cos थीटा, ये फिर लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, और माइनस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए इसको फर्स्ट कंसीडर कर लें और इसको कर लें सेकंड कंसीडर। ठीक है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, squaring and adding corresponding sides, squaring and adding corresponding sides of equations first एंड सेकेंड, क्या हो जाएगा, cos x
का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई प्लस इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए क्या करना है। अब जहाँ जहाँ कॉस है वहाँ साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। यही दोनों जगह तो है, एक यहाँ और एक यहाँ। इधर तो ठीक है यहाँ, और ये तो 1 हो ही गया राइट साइड। कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 प्लस फार्मूला 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, ये फार्मूला होता है। कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। अब यहाँ माइनस में है साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, और यहाँ प्लस में क्या है साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। तो ये माइनस प्लस कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। तो क्या रह गया, अब लेफ्ट साइड 1 है, राइट साइड भी 1 है, तो भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या रह जाएगा, क्या रह जाएगा, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ये रह जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। अब इसे इक्वेशन 3 लेट कर लेते हैं, ठीक है। साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स को 3 लेट कर लिए। अब देखिए, अब क्या करना है, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक वाई, इसी से, इसी इक्वेशन से साइन एक्स इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक वाई होगा, इसी इक्वेशन से। यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ के बाद साइन हाइपरबोलिक वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन हाइपरबोलिक वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, ये लिख लिया,
ठीक है, यहाँ तक इतना होगा इतना। अब देखिए क्या करना है इसमें। अब साइन एक्स का वैल्यू हमें चाहिए, साइन एक्स का वैल्यू चाहिए हमें। तो साइन एक्स का वैल्यू इक्वेशन सेकंड से क्या होगा, इक्वेशन सेकंड से साइन एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई साइन हाइपरबोलिक वाई। किसका वैल्यू, साइन एक्स का चाहिए ना। साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, साइन एक्स का वैल्यू माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन हाइपरबोलिक वाई, डिवाइडेड बाई साइन हाइपरबोलिक वाई। ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। साइन हाइपरबोलिक वाई इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई साइन हाइपरबोलिक वाई। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इक्वेशन 4 लेट कर लेते हैं। इसको क्या लेट कर लिया, इक्वेशन 4, ये फोर्थ इक्वेशन हो गया। ठीक है, थर्ड यहाँ है, फोर्थ वहाँ है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब इसी इक्वेशन से वैल्यू किसका, इसका वैल्यू कॉस के फॉर्म में, इसी का वैल्यू, किसका वैल्यू, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई का वैल्यू कॉस के फॉर्म में क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई माइनस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। इतना हो जाएगा। साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई का वैल्यू कॉस के फॉर्म में कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई माइनस 1। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद देखिए आगे, इसके बाद आगे क्या होगा, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे माइनस छूट गया है, राइट साइड माइनस, ये माइनस साइन थीटा है ना, ये आप लिख लेंगे माइनस साइन थीटा, ये आप लिख लेंगे माइनस साइन थीटा, ये माइनस साइन थीटा है, लिख लिया माइनस साइन थीटा। अब इसके बाद का स्टेप क्या होगा, देखिए इसके बाद का स्टेप क्या होगा, बहुत ही आसान सा सवाल है, सवाल आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। अब इसके बाद देखिए, अब क्या करना है, यहाँ के बाद यहाँ कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा
1 माइनस साइन थीटा, ये हो गया। ठीक है, वन माइनस साइन थीटा हो गया। ये 1 को उस तरफ लेकर चले गए तो 1 हो गया, माइनस साइन थीटा तो है ही, 1 माइनस साइन थीटा हो गया। अब देखिए क्या करना है इसके बाद, देयरफॉर ये स्क्वायर रूट ले लेंगे किसका, 1 माइनस साइन थीटा का। देयरफॉर कॉस हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू, कॉस हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन थीटा, इतना हो जाएगा स्क्वायर रूट। क्लियर है, इतना हो जाएगा। देयरफॉर y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस साइन थीटा। सॉरी यहाँ पर ये छूट गया, ये हाइपरबोलिक होगा यहाँ पे, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स होगा। देयरफॉर y इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा, इतना हो गया। क्लियर है, क्लियर है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद देखिए अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हमें मिलता है, यहाँ देखिए, यहाँ हमें इस क्वेश्चन से लेना है, फर्स्ट एंड सेकंड से नहीं लेंगे, इससे ले लेंगे। साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x, थर्ड क्वेश्चन। यहाँ देखिए साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। यहाँ देखिए साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x, यहाँ साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो लेफ्ट साइड इक्वल तो राइट साइड भी इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ से हमें क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे। अब ज़्यादा नहीं रह गया है इसमें, बस थोड़ा सा और है, ज़्यादा इसमें नहीं है। अब लास्ट होने वाला है ये क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लास्ट होने वाला है। बस थोड़ा सा ध्यान देना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, तभी पूरा का पूरा समझ में आएगा। बीच में छोड़कर भागना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाने से नहीं ना होगा। देखिए अब पेशेंस रखना है इसमें। साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x, यहाँ भी है साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y इज इक्वल टू साइन माइनस साइन थीटा। तो इसका लेफ्ट, थर्ड और फोर्थ का लेफ्ट साइड इक्वल, तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन का राइट साइड भी इक्वल। तो क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। क्लियर हो गया? क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? अब देखिए, अब क्या करना है, साइन को कर देते हैं चेंज, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है, और ये राइट साइड में माइनस साइन थीटा लिख लेंगे। अब देखिए, अब क्या करना है, अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स होगा। ध्यान से देखिएगा, माइनस साइन थीटा है तो इसको लेफ्ट साइड ले आया, और ये माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है तो इसको राइट साइड कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू, देयरफॉर यहाँ ऐसा करें, पहले cos x का वैल्यू फाइंड आउट कर लें। cos x का, cos x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। देयरफॉर cos x इज इक्वल टू √1 प्लस साइन थीटा, इतना हो जाएगा। ठीक है ना? देयरफॉर x इज इक्वल टू cos इनवर्स √1 प्लस साइन थीटा, इतना हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू cos इनवर्स √1 प्लस साइन थीटा। अब x का वैल्यू मालूम है, y का वैल्यू मालूम है, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट हमें पता हो गया। क्या मिला जो, अब इसी को अरेंज करके लिख देंगे, इसी को अरेंज करके लिख देना है। लास्ट स्टेप है अब। हेंस दिस इज इक्वल टू, हेंस किसका वैल्यू फाइंड आउट करना था, cos इनवर्स cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना था। रियल और इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में सेपरेट किया हुआ। तो इसको क्या लेट किए थे हम लोग, इसको लेट किए थे x प्लस आयोटा वाई किए थे। इसको क्या लेट कर लिए थे, x प्लस आयोटा वाई। अब x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू रख लीजिए। x का वैल्यू ये है, क्या है, cos इनवर्स √1 प्लस साइन थीटा, ये है x का वैल्यू, cos इनवर्स √1 प्लस साइन थीटा, ये हो गया, प्लस आयोटा। अब y का वैल्यू चाहिए, y का वैल्यू यहाँ है, cos हाइपरबोलिक इनवर्स, क्या है, cos हाइपरबोलिक इनवर्स √1 माइनस साइन थीटा, √1 माइनस साइन थीटा, ये है cos हाइपरबोलिक इनवर्स √1 माइनस साइन थीटा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक जो भी मैंने बतलाया अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना था।
ये आपका रियल पार्ट हो गया, और आयोटा के बाद जो लिखा हुआ है ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो इसका हम लोगों ने सेपरेट कर लिया है, रियल और इमेजिनरी पार्ट इसका हम लोगों ने सेपरेट कर लिया। यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यही था। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि हमें भी पता चले कि ये वीडियो आपको कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।